हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्लास 10। ठीक है, यानी स्टैटिस्टिक पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड, ओजाइव, ये सब पढ़ना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन से, राइट। मीन से स्टार्ट करेंगे। कुछ फॉर्मूला है, उसको पहले समझते हैं, फिर कुछ सम्स बनाते हैं। पहला फॉर्मूला आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हो गया मीन का फॉर्मूला। सेकेंड फार्मूला, सेकेंड चीज़ समझिए कि मीन बेसिकली हम लोग तीन टाइप का सम्स बनाएंगे मीन का। नंबर वन जो बनाएंगे हम लोग डायरेक्ट मेथड से, मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, इससे हम लोग बनाएंगे। सेकेंड जो हम लोग बनाएंगे वो शॉर्टकट मेथड होगा, शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा जो हम लोग बनाएंगे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा, शॉर्टकट स्लैश एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा बनाएंगे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड, राइट, स्टेप डेविएशन मेथड। एक एक मेथड पर हम लोग सम्स बनाएंगे। अब इसका फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं। डायरेक्ट मेथड का जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, यानी मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। एफ क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। एक्स क्या हो गया? वेरिएबल। या कोई कोई इसको इस तरह से भी लिखते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। शॉर्टकट का फॉर्मूला आप लिख लीजिए कॉपी में, मीन ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ। यहाँ भी आप बोल सकते हैं ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई एफ आई, और डी निकालने का तरीका होता है एक्स माइनस ए। फिर स्टेप डेविएशन मेथड में जब हम लोग सॉल्व करेंगे मीन निकालने का फॉर्मूला, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस सी इंटू समेशन एफ यू बाई समेशन एफ। यहाँ भी आप एफ आई यू आई लिख सकते थे, और u निकालने का तरीका होगा x माइनस ए बाई सी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए कि मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन के तीन हम लोग अलग अलग टाइप से बनाएंगे सम्स। पहला डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैंने लिखा यहाँ पर, शॉर्टकट का लिखा और स्टेप का लिखा। सबसे पहले इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सम्स बना पाएंगे। ठीक है, लिख लिए सभी लोग? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स क्या पता है हम लोगों को कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो पहला 5 नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 लिख लिए। फिर हम यहाँ पर मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद हम लोग सम करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है? 5 नंबर। इसे ऐड करेंगे, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 हो गया 15।
15/5, यानी ये कटेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3। तो ये एक आपको मैंने पहला फॉर्मूला से बताया कि हाउ टू फाइंड द मीन। ये सबको समझ में आ गया होगा। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो पहला नेचुरल 5 नंबर का लिख दिया मैंने, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पांचों को मैंने ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, एक टेबल के फॉर्मेट में दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल सोज द गेन इन वेट बाय 25 चिल्ड्रेन इन अ ईयर, और इसका हमें मीन निकालना है। ठीक है, इन सभी का मीन निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है ना, आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं राइट हैंड की तरफ, गेन इन केजी, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, राइट, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन को मैं f मान लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारे पास है 1.5, एक एक करके लिख लेता हूँ, 2, फिर इसके बाद है 2.4, देन 3, इसके बाद है 3.2, और देन क्या है उसके बाद स्टूडेंट्स 3.4। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 458, 458, 5, 2, 1। ये x और f आपको दिया हुआ है, यानी वेरिएबल दिया हुआ है और वेरिएट दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो अब जो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे ना थर्ड वाले में, वो होगा fx। fx यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.5 को 4 से करेंगे तो 6.0 यानी 6 लिखते हैं, 2 5 जा 10, और 2.4 को 8 से करते हैं तो 8 4 जा 32, कैरी 3 16 और 3 19, 19.2, 5 3 जा 15, 3.2 को 2 से करेंगे तो 6.4, और यहाँ पर हो गया 3.4। आया समझ में? फिर आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ऐड कर लेता हूँ, 6 है, 6.0 था हमारे पास, या 6 ही रखिए ना, आप उसको इस तरह से ऐड कर लीजिए, 6 हो गया, फिर 10 हो गया, 19.2 आ गया, फिर 15 आ गया, 6.4 एंड देन 3.4। इसे हम ऐड कर लेंगे, यहाँ 0 दे देता हूँ, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, आसान होगा ऐड करने में। 2 4 6 4 10, कैरी 1, 6 1 7, 7 और 9 क्या होता है, 9 7 16, 5 21, 6 27, 3 30, 30 यहाँ से हो गया आपका 0 3, 3 1 4, 5 6, तो 60 हो गया। आप यहाँ पर fx का समेसन जब करेंगे तो 60 आ गया। फिर आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करिएगा, तो 4 5 9, 9 8 17, 5 22, 2 24 और 1 25, करेक्ट। इसके बाद हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला पर हम लोगों ने क्या देखा था कि मीन इक्वल टू समेसन fx बाई समेसन f। तो समेसन fx यानी स्टूडेंट 60 हो गया बाई 25, इसे हम लोग कैंसिल करेंगे। 5 के टेबल में 5 5 जा 5 12 जा, तो 12/5, इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, और आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा 2.4। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोगों ने मीन का सॉल्व किया कि हमें एक वेरिएट दिया हुआ था x, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हम लोगों ने fx निकाला एंड देन हमने मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ भी नंबर है और फ्रीक्वेंसी है। नंबर 2 क्वेश्चन आप राइट हैंड की तरफ देखिए, यहाँ भी मैं नंबर को x मान लूंगा और फ्रीक्वेंसी को मैं f मान लूंगा, करेक्ट। तो आपके पास नंबर क्या दिख रहा है, 5 10 15, इस तरह से नंबर है, 20 25 30 और 35, ये सारे नंबर है। फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है 1 2 5 6 3 2 1। फिर आप fx निकालते हैं, 5 1 जा 5,
10 2 जा 20, 15 5 जा 75, 26 जा 120, 25 3 जा 75, 32 जा 60, 35 1 जा 35। इसके बाद आपको fx को ऐड करना है और f को ऐड करना है। तो चलिए फिर f को ऐड करते हैं। 1 2 3, 3 + 5, 3 + 5 हो गया 8, 8 6 14, 3 17, 2 19, 1 20। यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए 5 5 10 15, 5 20 का 0, हाथ में 2 आ गया, 2 2 4 और 7 11, 2 13, 7 20, 26 और 3 29, हाथ में 2 2 1 3, 390 आ गया। फिर इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मीन, मीन इक्वल टू समेसन एफ एक्स बाई समेसन एफ। इसमें मैं यहाँ पर लिखा 390 बाई 20, 0 कैंसिल हो गया। 39/2 का मतलब क्या होता है, 19.5 होगा ना स्टूडेंट। 19 दूना 38 और डेसिमल में आ जाएगा, तो 19.5 इज योर आंसर। इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये मैं आपको सारा मीन का डायरेक्ट मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ लास्ट क्वेश्चंस मीन का आज के क्लास का। कैलकुलेट द मीन। यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल को आप x नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं, यहाँ ध्यान रखना है आपको। ये दिया हुआ है 0 से 10, दूसरा घर दिया है 10 to 20, उसके बाद दिया है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और बस इतना ही हमें दिया गया। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ जिसे हम f मान सकते हैं। 8, 5, 12, 35, 24, 16, ये हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये भी हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरह से दिया गया। आपको इसमें ना याद रखना है कि 0 को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, 10 को बोलते हैं अपर लिमिट। तो यहाँ पर क्लास मार्क निकालना होगा, दैट इज x, क्लास मार्क बोलते हैं। तो हाउ टू फाइंड द क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। कहने का मतलब 0 + 10, 10 होगा, बाई 2 कर देंगे तो 5 होगा। ये क्लास मार्क निकालेंगे। तरीका समझ में आ गया क्लास मार्क निकालने का। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, 10 + 20, 30/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15। 20 और 30, 50/2 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। 70/2 करेंगे तो 35 आ जाएगा। 90/2 करेंगे तो 45 आ गए। यानी सब में 10-10 करके बढ़ रहा है। ये आपका क्या निकल गया स्टूडेंट, ये निकल गया क्लास मार्क। इसके बाद हम निकालेंगे एफ एक्स यानी मल्टीप्लाई, f इंटू एक्स। 8 5 जा 40, 15 5 जा 75, ध्यान रखना है यहाँ पर। 12 इंटू 25 तो कितना आ जाएगा, ये 12 पंचे 60, 6 24 और 6, 24 और 6 आ जाएगा 300, राइट, 30, सही है ना। 12 5 जा 60, 24 और 6, 35 इंटू 35 क्या होगा, 1225, ये ध्यान रखना है। फिर 24 इंटू 45, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 24 पंचे कितना होगा, 120, 12 आ जाएगा हाथ में। 24 चौका 96 और 12 ऐड करके देखिए आप कितना आ रहा है, 108, यानी यहाँ आ जाएगा 1080, ठीक है ना। इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। 45 इंटू 20 आ गया, 2 18 लिखा मैं, यहाँ पर 10 हुआ, 9 आ गया, 0 8 10, 1080, करेक्ट। चलिए इसके आगे क्या है, 16 इंटू 55, 16 पाँचे 80, 8 और 80 और 8 हो गया 88, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड करना है एफ एक्स को और एफ को ऐड करना है, फिर डिवाइड कर देना। चलिए ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 5 5 10, 10 का 0, हाथ में 1, 4 1 5 और 7, 12 2 14, 14 8 22, 22 8 30 का 0, हाथ में 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 8 16,
16 और हाथ में 1, 1 1 2, यानी आ गया आपका 2600। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि एडिशन में गलत ना हो। 300, ये आ गया 1225, ये आ गया 1080, 880 और आ गया 26, सॉरी ये तो ऐड करना था, चलिए ऐड करते हैं। 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 4 1 5, 7 12, 2 14, 14 8 22, 8 30, 3 3 6 2 8, 8 8 16 और यहाँ 3, यानी ये 3600 आ रहा है, ठीक है ना, ये 3600 आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग f को ऐड कर लेते हैं। 8 5 13, 2 15, 5 20 और ये 30 का 0, हाथ में 3, 1 4, 2 6, 3 9, 1 10, 100 आ गया। तो यहाँ पर हम मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समेसन एफ एक्स बाई समेसन एफ। तो ये आ गया 3600 बाई 100 एंड दैट विल गिव यू 36, राइट। 36 आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज वाले क्लास में हम लोगों ने मीन का ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किया और एक क्वेश्चन मैंने आपको और करवाया था, 4 क्वेश्चंस, यानी मीन का डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने स्टार्ट किया। आप इस तरह के क्वेश्चंस को बुक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डायरेक्ट मेथड का कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।